हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। नमस्ते सभी को। फ्रेंड्स, जैसा कि टॉपिक में लिखा हुआ है संवाद, तो मैं आज आपको बताऊंगा ट्रिक्स। ठीक है, टिप्सों पे फिंगर ऑफ द टिप्स में आपको ये संवाद याद करा दूंगा सारे। ठीक है, ये जो नेम्स लिखे हुए हैं, हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है, इनको कनेक्ट कर करके और हम पढ़ेंगे और इनको सभी को याद करेंगे। देखना किसने कितना अच्छे तरीके से मैं इनको याद कराता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलो हम चालू करते हैं। ओके, संभागीय व्यवस्था हमारे जो राजस्थान में स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 1949 को, 1949। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। अच्छा, उस समय सबसे पहले सीएम कौन थे? सबसे पहले सीएम, ठीक है। देखो दोस्तों, मैं एक बात बताता हूँ आपको। सबसे पहले जो सीएम बने थे वो मनोनीत थे। मनोनीत का मतलब क्या हुआ कि मन से चुन लिया, जैसे किसी भी बंदे को चुन लिया, जैसे आप, मैं आपको चुन लेता हूँ, आप सीएम बन गए, इस तरीके से। ठीक है, तो जो हीरालाल शास्त्री जी थे उनको मनोनीत चयन किया था उनका। ठीक है, तो मैं अच्छा, जो शुरू का जो सीएम बनेगा वो कैसा होगा? ये हीरा ही तो होगा ना, तो हीरा होगा, चमकता होगा हीरा। अपना सीएम कैसा होना चाहिए? राजस्थान का हीरा। तो सबसे पहला जो सीएम लिया था वो हीरा था। तो मैंने ट्रिक्स किस तरह से याद रखना है आपको। हीरालाल शास्त्री। ठीक है, अच्छा, तो हमारे सबसे पहले सीएम थे हीरालाल शास्त्री थे और इन्होंने ही संभाग की व्यवस्था प्रारंभ की थी, संभागीय व्यवस्था की। अब देखो, नया कोई सीएम आएगा, वही तो व्यवस्था को संभालेगा, इसलिए इन्होंने ये व्यवस्था चालू की। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। सेकंड नाम आता है इसमें, सेकंड मैंने नेम लिखा हुआ है मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, तो मोहनलाल सुखाड़िया, इसके बाद में आए थे, इन्होंने संभागीय व्यवस्था को एक बार समाप्त कर दिया था। ठीक है, हीरालाल शास्त्री जी आए थे 1949 में। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया आए हैं 1962 में। मोहन लाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया कब आए थे? 1962 में, अप्रैल 1962 में इन्होंने क्या है, जो संभाग व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया। ध्यान रखना है, सु से सुखाड़िया और सा से समाप्त। ठीक है, उसके बाद में जोश में आ गए कौन? हरिदेव जोशी। याद रखना है, जोश में कौन आ गए? हरिदेव जोशी। और जोश में आकर के उन्होंने क्या किया? व्यवस्था को पुनः प्रारंभ कर दिया। ठीक है, जोश में कौन आ गया उसके बाद में? देखो, समाप्त, सा से समाप्त, सा से सुखाड़िया। ओके दोस्तों, और जोश में कौन आ गया? जोश में आ गया हरिदेव जोशी जी। ठीक है, ध्यान रखना, जो सारे देव थे वो हरि के पास गए, जाते हैं ना भगवान के पास में, सीरियल्स में देखा हुआ आपने। ठीक है, और हरिदेव जोशी, हरिदेव जी क्या हुआ, जोश में आ गए और उन्होंने व्यवस्था को पुनः प्रारंभ कर दिया। संभाग व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया। ठीक है, अच्छा, ये हुआ कब था? कब हुआ था ये? जैसा कि मैंने इसमें लिखा हुआ है 1987 में, जनवरी 1987। ठीक है, इस तरह से याद रखना है, मतलब प्रारंभ हुआ था, सबसे पहले प्रारंभ हुआ था 1949 में, सेकंड में 1962 में इसको बंद कर दिया था। ठीक है, 1962 में इसको बंद कर दिया था, समाप्त कर दिया था। किसने समाप्त किया था? मोहनलाल सुखाड़िया। सा से सुखाड़िया और सा से समाप्त। उसके बाद में हरिदेव जोशी जी जोश में आकर के उन्होंने संभाग व्यवस्था पुनः प्रारंभ कर दी। जनवरी में सारे काम हम जनवरी से चालू करते हैं, अच्छे जो काम होते हैं, तो जनवरी में उन्होंने
प्रारंभ कर दी। ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा मोहनलाल सुखाड़िया जी के बारे में पढ़ते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जैसा कि मैंने इसमें लिखा हुआ है मोहनलाल सुखाड़िया, देखो सुखाड़िया, सासे क्या हुआ, सासे क्या हुआ, समाप्त। ठीक है, सासे समाप्त हुआ और सासे क्या हुआ, सुखाड़िया। साफुर समाप्त और साफुर सुखाड़िया, याद रखना। समाप्त क्या किया था इन्होंने, संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। और सुखाड़िया, ये साफुर सुखाड़िया, साफुर समाप्त हो गया। ठीक है। अच्छा, समाप्त करके क्या हुआ, और साथ ही समय ध्यान रखना। ठीक है, सबसे लंबे समय में जो सीएम रहे थे सबसे लंबे समय के लिए, वो कौन थे, सुखाड़िया जी। इस तरह से ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा, लंबे समय तक कौन चलता है, जो युवा होता है। कोई एज्ड जो होगा, कोई बुढ़ा थोड़ी चलेगा इतना लंबे समय तक, जो युवा होगा वही लंबे समय तक चलेगा। तो जो युवा था, ठीक है, सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। और जो युवा होगा वही तो भाई आधुनिक राजस्थान का निर्माण करेगा। आधुनिक राजस्थान का निर्माण कौन करेगा, जो युवा होगा। बस इस तरह से हमको इसको रिलेट करना है। ठीक है। सा से समाप्त, सा से सुखाड़िया और सा से समय, कौन सा, लंबे समय तक। ठीक है। उसके बाद में लंबे समय तक कौन कौन टिका रहेगा, जो युवा होगा, यंग होगा। और जो यंग होगा वो आधुनिक राजस्थान का निर्माण करेगा। ठीक है, गुड। चलो, अच्छी बात है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें एक और मैं ट्रिक्स बहुत अच्छी बताऊंगा आपके लिए। जैसा कि इसमें एक पॉइंट और रह गया है नीचे, निर्वाचित मुख्यमंत्री। ठीक है। अच्छा, ये तो जो मुख्यमंत्री थे सुखाड़िया जी, सॉरी सुखाड़िया नहीं, ये हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री कैसे थे, मतलब ये मनोनीत थे। ठीक है, मन से इनको बना दिया था। अब जो निर्वाचित थे, जैसे वोट वगैरह डलती हैं, तो सबसे पहले कौन थे, एक मुझे बात बताओ, जिसका निर्वाचन होता है, चुनाव होते हैं, ठीक है, जिसका निर्वाचन होता है, जो जीत जाता है उसको क्या किया जाता है, टीका। ठीक है, तो उसको कैसे याद रखा है, टीकाराम पालीवाल। तो हमारे सबसे पहले जो निर्वाचित निर्वाचित जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, टीकाराम पालीवाल। ठीक है। देखो फ्रेंड्स, इसमें एक और नेम रह गया है, एक और नेम हमको याद रखना है। वो नेम कौन सा है, जय नारायण व्यास। जो सबसे पहले विधानसभा चुनाव चुनाव लड़ा था, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उनका नाम क्या है, जय नारायण व्यास। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। आपको ट्रिक कैसी लगी, ये आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है संभाग व्यवस्था का, राजस्थान में संभाग व्यवस्था का सेकंड पार्ट मैं तभी लॉन्च करूँगा जब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, जल्दी लेके आऊँगा मैं, कल ही मैं उसके जो ट्रिक्स हैं वो बताऊँगा आपको, और पूरे संभाग को पूरा अच्छी तरह से याद कर लेंगे हम। ठीक है, 3 पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट आज हमने पढ़ लिया, कल हम सेकेंड पार्ट पढ़ लेंगे, और परसों में थर्ड पार्ट आपको बता दूंगा। पूरा ट्रिक्स में आपको मैं याद करा दूंगा। ठीक है, चैनल को जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।